बस बस। क्या हुआ था निदार साहब? हमारे को बताइए। परेशानी ना बांटने से घटती है और खुशियाँ बढ़ती है। बताइए ना क्या बात है। बुलबुल, वहां रिया अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है और यहाँ उसको इंसाफ दिलाने की जंग कोई लड़ना ही नहीं चाहता। इनफैक्ट जस्टिस चौधरी साहब, मैंने उनके चेहरे पर खुद पढ़ा है, वो छुपा रहे हैं कुछ, वो झूठ बोल रहे हैं। बुलबुल, मैं समझता हूँ बुलबुल, एक परिवार के दिल पर क्या बीतती होगी, उन पर क्या गुजरती होगी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा मैंने भी महसूस किया वानी के वक्त पर। वो हार, वो बेबसी मैंने भी महसूस की। और वही बेबसी, वही हार मैंने जस्टिस चौधरी साहब के चेहरे पर देखी, उनकी आंखों में पड़ी है बुलबुल। लेकिन वो कुछ भी बोलना नहीं चाहते, जैसे उन्होंने एक चुप्पी सी साध ली, जैसे कि समाज में अपने घर की इज्जत उछलने का डर हो उनके मन में। बिल्कुल ऐसा ही मैंने भी महसूस किया था जब वानी के साथ ये हुआ था। मैं भी चाहता था कि ये बात दुनिया के आगे, समाज के आगे ना जाए, और वही जस्टिस चौधरी साहब भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बस 24 घंटे और फिर वर्णिका खुद आकर मारे को सारा सच बता देगी और इससे शायद आपको तहकीकात करने में भी मदद मिल जाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उस चुप्पी को तोड़कर मैं रिया को इंसाफ कैसे दिलाऊंगा। थानेदार साहब, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप ही कहते हैं ना, वो सत्य परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं। इस झूठ को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, ये झूठ उतनी तेजी से बाहर आएगा, उतने जोर से बाहर आएगा। आप परेशान मत होइए। तो तुम्हारे कॉलेज में वो लड़का है ना, क्या नाम है उसका? अविनाश। हाँ, उस लड़के में कुछ गड़बड़ है बुलबुल। याद है तुमको कॉलेज के पहले दिन वो तुमको परेशान करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, जिसका तुमने मुंह तोड़ जवाब दिया था। बस इसीलिए मैं आगे नहीं आया था, क्योंकि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तुमने अच्छा संभाला था उसे। उस लड़के में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, कुछ ना कुछ तो है जो वो जानता है और वो छुपाने की या कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मुझे सेंस होता है बुलबुल। उस लड़के में कुछ गड़बड़ है। रिया का दोस्त बनते फिरता है, पूरे कॉलेज में उसके साथ घूमता है, लेकिन आज उसके बारे में वो कैसी बातें कर रहा था। एक दोस्त अपने दोस्त के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? पर जब आपने हमारे को फोन करके बोला कि रिया के पास कोई नहीं जाएगा, सबसे पहले रिया को उठाने के लिए वही गया था। क्या हुआ थानेदार साहब? आईपीएस की बीवी बनते बनते तुम आधी आईपीएस भी बनी चुकी हो बुलबुल। बट एक्चुअली वेरी गुड। तुमसे बात करके ना मुझे थोड़ी क्लैरिटी भी मिली और साथ ही साथ थोड़ा डायरेक्शन, एक रास्ता भी मिला। वेरी गुड। एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ यू। यू आर द बेस्ट। वो तो मैं हुई बेस्ट ऑफ बेस्ट। और आपको थैंक यू बोलना है ना, तो इस गर्मा गर्म चाय को बोलिए और अपना मूड ठीक करिए। नहीं बुलबुल, अभी वर्कआउट किया और बहुत गर्मी में चाय। अब जितनी गर्मी में जितनी गर्म चाय पियो ना, उससे गर्मी कट जाती है। ये लीजिए। कुछ भी थ्योरी बुलबुल, तुम कुछ भी थ्योरी दे सकती हो। अरे आप किसी भी चाय प्रेमी से पूछ लीजिए। तुम्हारी चाय प्रेमी थ्योरीज। बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत स्ट्रांग है। कुछ नहीं, चाय पीजिए। घर और कॉलेज के सारे काम हो गए हैं। अब बस जल्दी से इन रुमाल पे कढ़ाई कर देती हूँ, जैसे मासा ने बताया था। ये पिछली बुआ सा को क्या हुआ? आजा आजा बिन्नी, अब काम होगा ऐसे, सबके साथ मिलके हम सब रुमालों पे कढ़ाई करेंगे। और ये आप लोगों को रुमालों पर कढ़ाई करनी आती है? हाँ। लेकिन हमारा काम आप लोग क्यों करोगे? अरे शादी ब्याह के घर में ऐसा ही मजा आवे है, सब लोग साथ मिलके बैठ के गप्पे लड़ाते, खाते पीते काम करता है, काम यूं 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 निपट जावे। अरे हमने तो वर्णिका को भी बुलाया था, तो पता क्या कह रही थी? मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं चल पाऊंगी, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने कहा सो जा।
क्या कैसी रही? तो शुरू करें? थानेदार साहब आप भी? हम्म। वैसे जिस हाथ से आप गन पकड़ते हो उस हाथ से आप ये सुई जीजी और धागो दादा सब पकड़ लोगे? वो क्या है ना, मैं अपनी पत्नी के लिए कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। सो क्यूट वीर भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके मुंह से ऐसी लाइन सुनने को मिलेंगी, बट नॉट बैड। हाँ, क्या हो रहा है? आप सब लोग यहाँ इकट्ठा होके हंस क्यों रहे हैं? सुनो माँ, हम बेस्ट फ्रेंड की मदद करने के लिए रुमाल बना रहे हैं। वाह, क्या जमाना आ गया है। मतलब अब बहू ससुर से भी काम कराएगी। ऐसा मैं ना, वो 4 लोग कहेंगे। बुलबुल, अरे तो बहुत ही बढ़िया हो गया जो तू खुद आ गई, बल्कि मैं तो तन्ने बुलाने ही वाला था। क्यों? ऐसा है, तुम्हें याद है क्या? जब हमारी नई नई शादी हुई थी और शंभू चाचा के छोरे का ब्याह था, तो कैसे हम सब ने साथ मिलकर रात भर गप्पे लड़ाते हुए, मस्तियां करते हुए, खाना पीना खाते हुए सारे काम एक ही रात में निपटा दिए थे। और इसी बहाने हमें एक दूसरे को जानने का और मौका मिल गया था। आप क्या बच्चों के सामने पुरानी बातें लेके बैठ अरे जाए? यही पुरानी पुरानी बातें तो आगे चल के याद आवे हैं बुढ़ापे में। बस वैसे ही कुछ पल मैं अपनी बुलबुल भेजने के लिए यादगार बनाना चाहता था। बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। बुलबुल का भी हक बनता है कि ऐसी यादें वो समेट कर रख सके, ताकि आगे जाकर उसके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए याद करके। तो ठीक है, लाओ रुमाल दो, मैं भी काट देती हूँ। दे बेटा, अरे दे दे जल्दी, मन बदल ना जाए कटे। सारे थोड़ी ना काटूंगी, एक ही काटूंगी। बाकी काटेंगे बाकी सब लोग। एक काम करते हैं, जोड़ियों में बनाते हैं। मैं और सुलच्छू और तू और वीर। वायु, तुम और मैं एक ही टीम में, ठीक है? ठीक है। हमारा तो हो गया। हमारा हो गया। मासा ये देखिए, रोमांस तो हो गया, अब बचा है गिफ्ट पैक करना। पर ऐसे सिंपल पैकिंग अच्छी नहीं लग रही माँ। किसी के पास कुछ नया आइडिया, कुछ नया डिजाइन है? भाभी आपके पास कुछ हो तो बताओ ना। मल्ली, मिल गया आइडिया इन डब्बों को सजाने का। पढ़ाई में पैदल लेकिन दिमाग से अब रुको। अरे क्या कर रही है मेरी? अरे ये छिलके चाहिए। क्या कर रही है? बुलबुल, ये मूंगफली के छिलके, ये कचरा लेकर क्या कर रही हो तुम? ये कचरा नहीं, जादू है मासा, जादू। अभी रुके, मैं आई। जादू। अरे जादू। मासा देखिए, कितना सुंदर है ये। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। नक्शे का नक्शा ही बदल गया। वाकई बहुत सुंदर बनाया है। हुनर तो है तुम में। वो क्या है ना कि मैं हमेशा कहती हूँ, बींदनी के 3 श्रृंगार। मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। और तुम्हें उन तीनों में खरा उतरना है। तुम्हें हमें निराश नहीं करना है। इस घर का नाम, इज्जत सब तुम पर निर्भर है। हमें निराश तो नहीं करोगी ना? मैंने कहा ना मासा, मैं पूरी कोशिश नहीं करनी। फिर कहती हूँ, करके दिखाना है सबको। तुम करोगी ना तो इस परिवार की इज्जत रह जाएगी। करोगी? पक्का करके दिखाऊंगी मासा। मैं इस परिवार की इज्जत पे एक तो सी भी आँच नहीं आने दूंगी। बुलबुल प्रॉमिस, मैं आज रात बैठ के ना इन सारे डिब्बों को सजा दूंगी।
राजी होगी तू? जी राजी हो गया थारा? ये खाटू श्याम जी, हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की भी नजर ना लगे। बस कल वर्णिका हमारे को सारा सच बता दे कि मैं भी मासा की उम्मीद पर खरी उतरूं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब जानते हैं कि हमारे कॉलेज की होनहार स्टूडेंट रिया हॉस्पिटल में सीरियस है, तो उसके स्पीडी रिकवरी के लिए हम 1 मिनट का साइलेंस रखेंगे और ऊपर वाले से प्रे करेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मुझे तुमसे पैसे नहीं, बुलबुल चाहिए, वो भी कल तक। Thank you students. You all can go to your classes. वर्णिका, मुझे इग्नोर करना बंद करो और ये बताओ कि चाची को आज रात मेरे पास कितने बजे लेके आ रही हो? मैं किसी को भी तुम्हारे पास नहीं ला रही हूँ। तुम्हें जो करना है कर लो, और मैं चाची के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। वर्णिका, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही। I guess you need some motivation. Especially तब जब पूरे कॉलेज में स्पेशल ट्रेलर लॉन्च हो। Varnika, did you see this scene? ये लड़की कौन है? हाँ, so cheap. कितनी बेशरम लड़की है ये। छी। बॉस, ये एमएमएस तो वायरल हो चुकी है। हाँ यार, लेकिन फेस ब्लर है यार। ऐसा क्या है इस एमएमएस में जो सब लोग देखकर ऐसी बातें कर रहे हैं? ऐसी लड़कियों की वजह से हमारा नाम बदनाम होता है। हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट नहीं करते। कोई शर्म ही नहीं है। कितनी बेशर्म है ये लड़की। शर्म तो हम सबको आनी चाहिए। कोई किसी के बारे में ऐसा बोलता है क्या? कोई भी लड़की अपनी इच्छा से ऐसे फोटो नहीं खिंचवाती। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो, किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। ऐसे किसी भी लड़की के बारे में नहीं बोलते। डिलीट करो इसे। वर्णिका, इधर आ बेटा। हाँ दादी। हाँ, ये तो कैसे कपड़े पहन के कॉलेज आ रही है? दादी, आजकल तो सारी लड़कियां ये सब पहनती है ना, फैशन है आजकल का। तो मतलब अगर सारी लड़कियां कुएं में कूदेंगी तो तू भी उनके पीछे कुएं में कूद जाएगी? कूदेगी नहीं ना? तो बेटा फैशन तो बदलता रहता है, लेकिन अपने संस्कार, अपनी संस्कृति जो है ना, वो हमेशा एक जैसी रहती है और संभाल के रखनी पड़ती है। जा कमरे में जाकर कपड़े बदल ले, फिर कॉलेज चले जाना।